गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+2 में जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म्स। तो इसका क्या मीनिंग है? देखिए, कई बार क्या है, हमारे पास जो x और y में जो रिलेशन होता है तो दैट रिलेशन इज नाइदर एक्सप्लिसिट फंक्शन नॉर इम्प्लिसिट फंक्शन। तो उसमें रिलेशन जो है ना तो एक्सप्लिसिट फंक्शन में होता है ना इम्प्लिसिट फंक्शन में होता है, जो हम पीछे डेरिवेटिव कर चुके हैं। उस केस में हम क्या करते हैं कि जो x और y का जो रिलेशन होता है को दोनों का रिलेशन किसी थर्ड वेरिएबल के साथ होता है, थर्ड वेरिएबल के साथ होता है। और जो थर्ड वेरिएबल है दैट इज नोन एज पैरामीटर, वो पैरामीटर कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल्स मैं आपको जो है एग्जांपल लेता हूं। जैसे हम आपको 10+1 में पढ़ाते थे, ये मेरे पास एक सर्कल है, पासिस थ्रू जो है रेडियस ए है और ओरिजिन सेंटर है, वो सेंटर है, रेडियस इज ए। तो हम आपको ये सिखाते थे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन जो सर्कल की होती है वो ये होती है x² अपॉन y² इक्वल टू a²। ये हमारे पास मान लो एक रिलेशन है, मैंने आपको सपोज कर लिया x और y में रिलेशन है, a कांस्टेंट है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि पुट x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू b sin थीटा। और थीटा की जो वैल्यू है यहाँ पे, थीटा जो है 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन 2 पाई। तो आप ये मान के चलो कि थीटा जो है इस सर्कल के ऊपर मूवमेंट करेगा, जो है पॉइंट, ये पॉइंट जो होगा xy इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। और वहां पे आप निकाल भी सकते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म में। यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और यहां पे ये रेडियस a है और दिस इज थीटा। तो a कांस्टेंट रहेगा, ये पॉइंट जो है वेरी करेगा सर्कल्स के ऊपर, तो थीटा चेंज होता है। थीटा क्या है? वेरिएबल है यहाँ पे। तो यहाँ पे x और y वेरिएबल्स हैं, x का रिलेशन भी थीटा के साथ है, y का रिलेशन भी थीटा के साथ है। तो थीटा यहाँ पे पैरामीटर हो जाएगा, थीटा बीइंग पैरामीटर। ये हमारे पास पैरामीटर है। अब हम क्या करेंगे, इसे निकालें कैसे क्वेश्चन में? हमारा फार्मूला ये होगा, देखिए x भी यहां पे थीटा का फंक्शन है और y भी थीटा का फंक्शन है। तो यहां एक फॉर्मूला लिख देता हूं। जैसे मान लो सपोज करता हूं मैं कि x भी थीटा का फंक्शन है और y भी थीटा का फंक्शन है। तो यहां से हम निकालेंगे dx बाई डी थीटा, निकाल लेंगे। यहां से निकालेंगे dy बाई डी थीटा, निकाल लेंगे। और फिर dy बाई dx का फार्मूला हमारे पास होगा dy बाई dx का कि dy बाई डी थीटा डिवाइड बाई dx बाई डी थीटा। और ये थीटा की टर्म में हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ये पैरामीटर बदलता रहेगा, ये ऐसे नहीं है कि पैरामीटर जो है चेंज होता रहेगा, पैरामीटर जो है बदलता रहेगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि अब मैं आगे चलता हूं कि इसमें इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे आप। अब हमारे पास x इक्वल टू a cos थीटा है, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है सर्कल की, b इक्वल टू y इक्वल टू b sin थीटा है। अब हम यहां से मान लो dy बाई dx निकालें तो हम a कांस्टेंट है, दोनों जगह a कांस्टेंट है, ये a आएगा यहां पे a, तो यहां पे a कांस्टेंट है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। देखिए, आप ये x की वैल्यू और y की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी सर्कल की। और ट्रिग्नोमेट्री से आप निकाल भी सकते हैं कि ये x है, यहां ये x है पॉइंट के हिसाब से, ये y है। तो आप ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से निकाल भी सकते हैं कि x बाई a cos थीटा y बाई a sin थीटा, उससे यही आएगा x और y की वैल्यू। तो अब dx बाई डी थीटा यहां पे हो जाएगा a माइनस साइन थीटा। इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे, ये a cos थीटा आ जाएगा, a cos थीटा। और यहां से हम dy बाई dx निकालेंगे
तो फॉर्मूला आपको मैंने बताया dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा हमारे पास है a cos थीटा और dx बाई डी थीटा है माइनस a sin थीटा। a से कैंसिल, दिस इज माइनस cot थीटा, ये आ जाएगा। ऐसे निकालते हैं, ये हमारा मेथड रहता है। अब जैसे हमारे पास जो है हम 10+1 में कॉनिक सेक्शन के अंदर पढ़ते थे, जैसे पैराबोला की हमारे पास इक्वेशन ये होती है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला यदि याद हो तो आपको y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ए कांस्टेंट होता है ग्रेटर देन। ये इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में होती है। जो ये पॉइंट होता है x, y, इनको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, x और y में जो इक्वेशन होती है किसी भी कर्व की, तो वो कार्टेशियन इक्वेशन होती है। अब इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में बदलेंगे तो हम यहां पुट ये करेंगे, पुट x इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इक्वल टू 280। आप ये x और y की वैल्यू दोनों पुट करिए यहां पे, देखिए दोनों साइड इक्वल आएंगे। x की y की वैल्यू यहां पुट करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4a स्क्वायर t स्क्वायर, क्या आएगा 4a स्क्वायर t स्क्वायर लेफ्ट, और ये वैल्यू यहां पुट करेंगे तो 4a स्क्वायर t स्क्वायर राइट आ जाएगी, दोनों इक्वल आएंगे। तो ये इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो यहां पे x और y का रिलेशन है, ये कार्टेशियन इक्वेशन है। अब इसको ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन पैरामीट्रिक फॉर्म। ये जो है इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन पैरामीट्रिक फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म। अब यदि आपने इस पैरामीट्रिक इक्वेशंस का डेरिवेटिव निकालना हो, a कांस्टेंट है, x भी t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है, दोनों t के फंक्शन हैं, तो x का हम निकालेंगे यहां से dx बाई dt, तो 2at हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं यहां पे, यहां y का dy बाई dt डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट t किया मैंने, तो 2at का 1 हो जाएगा। और अब हम dy बाई dx निकालेंगे, dy बाई dx, तो dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, dy बाई dt हमारे पास है 2a अपॉन dx बाई dt हमारे पास 2at, 2a से 2a कैंसिल, 1 बाई t आ जाएगा, 1 बाई t इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। ऐसे जो है आपको समझ में आ गया पैरामीट्रिक फॉर्म में कैसे हम लिखते हैं। और यहां जो पैरामीटर है वो मैंने आपको बता दी, यहां थीटा पैरामीटर है और यहां पे टी पैरामीटर है, पैरामीटर ER, ठीक है। ऐसे हम करते हैं। तो ये आपको हायर क्लासेस में सिखाएंगे हम कि जो कार्टेशियन इक्वेशंस होती है कर्व की, तो उसको सेटिस्फाई करने वाली इक्वेशन जो है, और उसमें टी यहां पैरामीटर है, वहां थीटा पैरामीटर है, ये आपको हायर क्लासेस के अंदर आएंगी। तो पैरामीट्रिक फॉर्म आप समझ गए होंगे। तो अब मैं कुछ एग्जांपल डिस्कस करता हूं आपके साथ। जैसे ये एग्जांपल नंबर 34 है, ये मैंने कर ही दिया, एग्जांपल नंबर 34 है यहां से आगे, और ये एग्जांपल नंबर 35 है, यहां से आगे एग्जांपल नंबर 35। आपको इक्वेशन गिवन है और t बीइंग पैरामीटर, तो हमें dy बाई निकालना है, dy बाई dx। अब मैं एग्जांपल नंबर 36 की बात करता हूं, 36 एग्जांपल 36 में फाइंड dy बाई dx इफ हमें ये गिवन है x इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा और y इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, और हमने dy बाई dx निकालना है। देखिए यहां पे y x का डायरेक्ट फंक्शन नहीं है, y इज नॉट ए फंक्शन ऑफ x डायरेक्टली, इनडायरेक्ट है। देखिए x भी थीटा का फंक्शन है, y भी थीटा का फंक्शन है, a कांस्टेंट है, थीटा बीइंग पैरामीटर, थीटा यहां पे थीटा इज पैरामीटर, थीटा पैरामीटर है। तो हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलें, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो यहां पे हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, वी गेट तो dx बाई डी थीटा, a कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा,
थीटा का 1, क्योंकि थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, थीटा का 1 हो जाएगा, और साइन थीटा का कॉस थीटा डेरिवेटिव dy बाई डी थीटा ए सेम 1 का 0 cos थीटा का माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हम dy बाई डी एक्स निकालना चाहते हैं, dy बाई डी एक्स फॉर्मूला ये होता है dy बाई डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा ये है a साइन थीटा और ये a 1 प्लस कॉस थीटा। a से a कैंसिल। अब देखिए इसको हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कोस के साथ कभी भी 1 आ जाता है तो उसको कैंसिल कर सकते हैं हम हाफ एंगल फॉर्मूले से, हाफ एंगल फॉर्मूले से। तो आपको 10+1 की ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया गया है, और जिस बच्चे की ट्रिग्नोमेट्री वीक है तो वो 10+1 की ट्रिग्नोमेट्री करे। मैंने बड़े अच्छे ढंग से जो है हमारा जो YouTube चैनल है मैथ्स बाय प्रदीप पंघाड़, उसके ऊपर एक एक चीज एक एक फॉर्मूले आपको एक्सप्लेन करके बताए गए हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जो है वो कैसे बनते हैं, आपस में कैसे इंटरलिंक्ड होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक एक स्टेप बाय स्टेप जो है एक एक जो है टॉपिक को एक्सप्लेन किया हुआ है, और आप वहां पे अपने चैनल के ऊपर देख सकते हैं। तो अब कॉस के साथ कभी 1 आता है तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं हाफ एंगल फॉर्मूलों से, हाफ एंगल फॉर्मूलों से। तो आपको पता है कि cos 2 थीटा का फार्मूला कोस में ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। देखिए हाफ एंगल फॉर्मूले आपने 10+1 में किए हैं, तो cos 2 थीटा या cos 2x का 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, यहां थीटा है तो उसका हाफ एंगल हो जाएगा, और यहां sin 2 थीटा का फॉर्मूला हाफ एंगल sin 2 थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। अब ये ट्रिग्नोमेट्री का आइडिया है 10+1 में करना आपने। अब 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, अब हमारे पास आएगा 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल। अब एक cos से एक cos कैंसिल, तो sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2, और यहां पे हमारे पास रिजल्ट आएगा टेंजेंट थीटा बाई। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बहुत अच्छे ढंग से आपको आने चाहिए। आप 10+1 में रिवाइज कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री को, दोबारा फॉर्मूले आप जो है अच्छे ढंग से करिए। अब मैं 27th एग्जाम्पल करता हूं। 27th में कहता है कि फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ हमें गिवन ये है कि x रेज टू पावर 2/3 y रेज टू पावर 2/3 इक्वल टू a रेज टू पावर 2/3। देखिए बुक्स में कैसे किया है, जैसे हमारे पास ये कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है, बुक में ऐसे किया हुआ है कि एक्स वाई को पहले पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशन में कन्वर्ट किया, फिर पैरामीट्रिक फॉर्म में हमने निकाल लिया, फिर वापस एक्स वाई में चेंज कर दिया। वो लॉन्ग मेथड है जो बुक में किया हुआ है। बुक में जैसे मैंने ये 2 एग्जाम्पल बताए आपको कि इक्वेशन ये हो तो इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, और उसको वापस फिर जो है एक्स वाई में चेंज किया जा सकता है। जरूरत ही नहीं है हमारे को, हम डायरेक्ट करेंगे इसमें। एक्स और वाई के अंदर हमारे पास इक्वेशन है, सीधा फार्मूला ये होता है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। तो यहां से पहले पावर का 2/3 आगे एक पावर लेस हो जाएगी, एक पावर इसमें से कम करेंगे तो -1/3 एक्स का होगा। 2/3 आगे एक पावर कम हो जाएगी -1/3 वाई का dy बाई डी एक्स, और इसका 0। देखिए यहां 2/3 आगे आ जाएगा, एक पावर लेस हो जाएगी, x का 1 हो जाएगा। 2/3 आगे एक पावर लेस हो जाएगी, y का dy बाई डी एक्स, ये कांस्टेंट है 0। अब आप क्या है कि राइट में लेके जाएंगे इसको, ये यहां पॉजिटिव है, राइट में इसको नेगेटिव हो जाएगा, तो 2/3 ये वाला y की पावर 1/3 इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस, ये राइट में लेके जाएंगे तो 2/3 x की पावर -1/3। अब 2/3 से डिवाइड करेंगे तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा 2/3 x रेज टू पावर 1/3 अपॉन 2/3 y रेज टू पावर 1/3। 2/3 से 2/3 कैंसिल, यहां पे जो आएगा
x रेज टू पावर 1/3 और y रेज टू पावर 1/3। अब ये पावर पॉजिटिव हो सकती है, नीचे वाले को तो ऊपर ले जाओ, पॉजिटिव हो जाए, ऊपर वाले को नीचे ले जाए। नेगेटिव पावर को हम पॉजिटिव बनाते हैं, आपको पता है। तो अब y की पावर 1/3 अपॉन x की पावर 1/3, और 1/3 क्यूब रूट होता है, क्यूब रूट, इसको लिख सकते हैं माइनस क्यूब रूट और y/x। y/x 1/3 पावर इकट्ठी लिख के क्यूब रूट में कन्वर्ट कर दिया। जो 1/3 जो है क्यूब रूट पावर होती है, आपको पता है सभी को। ऐसे हम करते हैं, ये हमारा तरीका होता है करने का। अब देखिए बुक में ये कैसे किया हुआ है, बुक में ये किया हुआ है कि पहले इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में बदला है। जैसे मैंने ये दो क्वेश्चन बदले हैं इक्वेशंस, और फिर पैरामेट्रिक फॉर्म में बदल के और हमने dy/dx निकाला और dy/dx को वापस xy में चेंज कर दिया। वो उसने प्रोसीजर बताया है, जैसे मैंने एग्जांपल में एक्सप्लेन कर दिया आपको। अब मैं कुछ आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा इसमें। हाँ जी, एक दो क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे इसमें, ध्यान दें। एक बार हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7वां क्वेश्चन देखिए आप, 7वां एक्सरसाइज का 5.6। देखिए हमारे पास जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू वो है साइन क्यूब t अपॉन रूट cos 2t, ये x की वैल्यू है। तो पहले मैं इसको सोल्व करता हूं कि x से मैं निकालता हूं dx/dt। देखिए इसको हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करें, टू t, तो x का डेरिवेटिव आएगा dx/dt। u अपॉन v स्क्वेयर, तो v स्क्वेयर करेंगे तो रूट cos 2t होल स्क्वेयर। अब v एज इट इज, cos 2t एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 3 आगे एक पावर कम हो जाएगी साइन स्क्वेयर की, ये होल पावर है, 3 आगे आ जाए एक पावर कम, 3 को भूल जाएंगे, साइन t का cos t माइनस, अब v एज u एज इट इज साइन क्यूब t सेम। देखिए u अपॉन v में आपको पता है v स्क्वेयर, v एज इट इज u का डेरिवेटिव, u एज इट इज v का डेरिवेटिव। पहले रूट का होगा 1/2 रूट cos 2t, ये रूट cos 2t का 1/2 रूट cos 2t, और cos 2t का होगा माइनस साइन 2t, 2t का t 1, 2t का 2, t का 1 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब देखिए न्यूमरेटर में एलसीएम आ जाएगा, इसके नीचे 1 है और इसके नीचे ये है, तो आप एलसीएम लेंगे, इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल cos 2t, और ये एलसीएम के बाद रूट नीचे आ जाएगा, ये वाला cos 2t। पहले तो आप एलसीएम लेंगे न्यूमरेटर में, एलसीएम के बाद ये नीचे डिनोमिनेटर में, तो नीचे आ जाएगा ये। एलसीएम के बाद यहां क्या आएगा, देखो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 3 आगे रूट cos 2t आ जाएगा, और 3 आगे लिख दिया साइन स्क्वायर t cos t, ये माइनस माइनस प्लस, ये नीचे आ चुके हैं। अब ये साइन क्यूब t और साइन 2t ये आ जाएगा। अब सेम वे से हम y का निकालेंगे। y क्या है आप देखेंगे, y इज cos क्यूब t अपॉन रूट cos 2t, ये। अब इसका हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy/dt
वी स्क्वेयर रूट कॉस 2t होल स्क्वेयर, वी एज इट इज कॉस 2t एज इट इज, u का डेरिवेटिव 3 आगे कॉस स्क्वेयर t का माइनस साइन t। देखिए 3 आगे आ जाएगा, 2 कॉस की, ये पावर का है, ये पावर का डेरिवेटिव है, कॉस 2t का साइन माइनस साइन t, कॉस t का माइनस साइन t, ये बेस का है, माइनस कॉस क्यूब टी सेम, न्यूमरेटर का या डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का रूट दिस का, तो 1/2 रूट कॉस 2t, ये रूट के नाम का है, v का डेरिवेटिव, अंदर का cos 2t का माइनस साइन 2t इंटू 2। अब इस 2 से 2 कैंसिल, अब न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे रूट cos 2t है, रूट cos 2t एलसीएम आएगा तो क्या बचेगा, इसी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, cos 2t रूट cos 2t, ये कहां से आया, ये वाला एलसीएम आएगा बाद में। अब यहां क्या बनेगा, t माइनस आगे आ जाएगी, ये 3 आगे आ जाएगा, ये रूट cos 2t रूट हट जाएगा cos 2t, और यहां पे आएगा cos स्क्वायर t और sin t, और ये माइनस माइनस प्लस और cos क्यूब t और sin 2, या ये हमने पहले निकालना है। अब हम निकालेंगे यहां से dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, तो dy बाई डी टी ये है, आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये डिनोमिनेटर वाला इससे कट जाएगा, क्योंकि इसको इससे डिवाइड करेंगे नीचे आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, देखो -3 cos 2t cos स्क्वायर t sin t प्लस cos क्यूब t और sin 2t, यह है, और डिनोमिनेटर में नीचे आ जाएगा ये 3 cos 2t sin स्क्वायर t cos t प्लस sin क्यूब t sin 2t। देखो यहां से आगे आपने एक तरीके से सोल्व करना होगा इसको, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। तो आपने क्या किया अभी तक, सिंपल निकाल के dx बाई डी टी dy बाई डी टी निकाल के, और जो हमारा फार्मूला होता है dy बाई डी टी को dy बाई डी टी को dx बाई डी टी डिवाइड कर दिया, dy बाई dx आ गया। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, अब क्वेश्चन ये है, ध्यान दें इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, sin 2t का फार्मूला खोल देता हूं यार, दोनों का sin 2t का हाफ एंगल फार्मूले, टोटली क्वेश्चन साइन कोस में है, आप देख सकते हैं टोटली क्वेश्चन साइंस कोस में है। तो sin 2t का फार्मूला क्या होता है, 2 sin t cos t। तो अब आपने क्या किया, और कहीं कोई चेंज नहीं, -3 cos 2t cos स्क्वायर t sin t, और यहां cos क्यूब t, और इसका फार्मूला खोल दिया, बस एक का स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम। ये खोल दिया, अब नीचे इसका खोल दिया sin 2t का, बाकी कोई चीज नहीं, sin स्क्वायर t cos t, ये प्लस sin क्यूब t सेम ये वाला, और इसका फार्मूला 2 sin t cos t। या अब आप देखो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कॉमन क्या आ सकता है, हमने कॉमन ऐसा लेना है कि दोनों का आपस में कैंसिल हो जाए। अब देखिए यहां पे sin t cos t कॉमन आ सकता है, नीचे भी sin t cos t कॉमन आ सकता है। देखो यहां पे -3 एलटी रहेगा, cos 2t सेम रहेगा, cos स्क्वायर t में से cos t कॉमन आया तो cos t बचेगा यहां पे, ये बात आ चुका है कॉमन। अब इसमें एक 2 रहेगा, ये वाला 2, sin t cos t दोनों बाहर चले गए तो cos क्यूब t आएगा, और यहां पे देखिए 3 सेम रहेगा, ये अंदर cos 2t भी सेम रहेगा,
एक पावर चलेगी कॉमन, इसमें से ये कॉस चलेगा, साइन टी बच गया, कॉमन ले लिया मैंने, 2 सेम रहेगा, ये वाला 2, ये दोनों बाहर चले गए, साइन क्यूब टी। अब साइन टी से साइन टी कैंसिल, कॉस टी से कॉस टी कैंसिल, क्योंकि हमने कॉमन लिया इतना है जितना आपस में कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे। अब आप देखिए ऊपर हर जगह कोस है, नीचे 2 जगह साइन, 1 जगह कोस है, तो ऊपर हम कोस में कन्वर्ट करेंगे, नीचे साइन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, मैनिपुलेशन है ये जो मैं बता रहा हूं आपको। -3 कोस 2t का फार्मूला कोस में लगा दिया, कोस 2t का कोस में, हाफ एंगल फार्मूले 2 cos t -1, और ये cos t आ गया, और ये 2 cos क्यूब t। और यहां पे हम बात करें इसके अंदर, तो यहां पे आ जाएगा इसके अंदर कि 3 जो है सेम। अब cos 2t का साइन में लगा दिया, हाफ एंगल फार्मूले 2 sin स्क्वायर t और प्लस 2 sin क्यूब t। अब इसको सिंप्लीफाई करता हूं मैं, जैसे आप मल्टीप्लाई करो, ये भी करोगे, ये भी करोगे, तो ये हो जाएगा -6। देखो -6 cos t करोगे तो cos क्यूब t, ये माइनस माइनस प्लस 3 cos t, इसकी माइनस प्लस 3 cos t और प्लस 2 cos क्यूब t पहले था, ये वाला। यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे आप, ये जो है साइन टी यहां और लिखना था इसमें, साइन टी, ये वाला साइन टी। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 साइन टी और इसके साथ -6 साइन क्यूब टी और प्लस 4 साइन क्यूब टी, ये आ जाएगा। अब सिंप्लीफाई करो, देखिए 3 cos t पहले लिख दिया, पॉजिटिव है, माइनस के 6 और प्लस के 2 सेम है, तो -4 cos क्यूब टी, और नीचे आ जाएगा देखिए इसमें 3 sin t पहले प्लस का, 3 sin t प्लस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा इसमें, ये 2 था, 4 नहीं था, 2 था यहां, ये वाला 2, तो -4 sin t, ये आ जाएगा। अब इसमें फार्मूला बनाएंगे तो ऊपर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस कॉमन, तो माइनस कॉमन लेंगे तो 4 cos क्यूब टी -3 cos t, और नीचे फार्मूला है 3 sin t -4 sin क्यूब टी। आपको याद हो तो ऊपर वाला फार्मूला जो है होता है, यहां लिख देता हूं, ऊपर वाला फार्मूला तो है अंदर का cos 3t का, और नीचे वाला फार्मूला होता है sin 3t। ये फार्मूले आपने याद किए ट्रिग्नोमेट्री में, तो -cot 3t। ये इससे आगे जो काम किया है ना मैंने, इसको आगे कैलकुलेशंस किया है, तो स्टेप बाय स्टेप करना है। फर्स्ट स्टेप में तो आपने sin 2t का फार्मूला खोल देना है, फिर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कॉमन ऐसे लेना कि आपस में कैंसिल हो जाए, कुछ छोटा हो गया। अब cos 2t जो दोनों जगह है, ऊपर टोटली cos है तो cos में चेंज कर दिया, नीचे 2 जगह sin तो sin में चेंज कर दिया, सिंप्लीफाई किया तो फार्मूला बन जाएगा। एक और क्वेश्चन का मैं हिंट दे देता हूं आपको, जैसे इसमें 8th क्वेश्चन देखो आप, 8th में x की जो वैल्यू गिवन है आपको, x की वैल्यू a cos t प्लस log ऑफ टेंजेंट t बाई 2, इसका निकालना मेरे को, y का तो डायरेक्ट निकल जाएगा, तो इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, इसका आपने डेरिवेटिव निकालना है, तो इसका dx बाई dt आप ऐसे निकालोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू a से cos t का माइनस sin t, इसमें पहले log का होगा, log के आगे जो भी है 1 अपॉन हो जाएगा टेंजेंट t बाई 2। अब टेंजेंट t का हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर t बाई 2, ये टेंजेंट t का है, पहले log का किया, टेंजेंट का किया, अब t बाई 2 का 1 बाई 2, याद है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, कैसे करना है देखो आप ध्यान से, माइनस साइन t सेम, इसको भी साइन कोस में बदल दिया, इसको भी साइन कोस में बदल दिया। आपको पता है कि टेंजेंट t बाई 2 क्या होता है, cos t sin t बाई 2 अपॉन cos t बाई 2, रेसिप्रोकल हो गए, cos t बाई 2 ऊपर आ जाएगा और sin t बाई 2 नीचे आ जाएगा, और इनटू ये आ जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर t बाई 2, और ये 1 बाई 2 है।
अब देखिए एक कोस से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, कोस स्क्वायर टी है तो कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, एक पावर कैंसिल हो जाएगी और ये हमारे पास आएगा अब ए साइन टी ये वाला, और यहां पे आ जाएगा कि ये 2 है पहले तो ये 2 लिख दिया, देखो ये नीचे 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2। अब ए सेम रहेगा और ये माइनस साइन टी और ये फॉर्मूला बन गया साइन टी का। इसमें यही बात बताने वाली थी कि इसके अंदर क्या है कि 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2 हाफ एंगल फॉर्मूला देखें तो साइन टी का फॉर्मूला है। अब इसमें एलसीएम लेंगे आप, एलसीएम लेते ही जैसे ही आप एलसीएम लेते हो इसमें साइन टी तो ऊपर क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी बनेगा और उसको लिख देंगे कोस स्क्वायर टी। एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर टी प्लस 1, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर टी लिख देंगे और 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है कॉस स्क्वायर टी। तो ये dx बाई dt को पहले डेरिवेटिव करके ऐसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जब ये सिंपल हो जाएगा, आसान हो जाएगा, तो उसके बाद जो है dx बाई dt टी में आ गया, ऐसे ही dy बाई dt निकाल के और आप इस फार्मूले से डिवाइड कर सकते हैं। बड़ा इजी है, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू वेरी मच।